हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आरआरबी बिलासपुर और आरआरबी इलाहाबाद जोन के एक्सपेक्टेड कट ऑफ फाइनल सिलेक्शन के लिए, स्टेशन मास्टर के लिए और सीए पोस्ट के लिए क्या जा सकते हैं, और कट ऑफ यदि कम रहते हैं तो क्या रीजन है कम रहने के। तो दोनों जोन के ऊपर बात करें, दोनों बहुत ही डिफरेंट जोन है और दोनों जोन में कंडीशन भी बहुत अलग है। यदि जब आप आरआरबी इलाहाबाद को देखते हो तो यहाँ का कंपटीशन बहुत हाई लेवल की है। जब आरआरबी बिलासपुर को देखते हो वहाँ कंपटीशन ना के ही बराबर है। तो यहाँ पर दोनों जोन के हम लोग देखने वाले। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आरआरबी इलाहाबाद जोन को लेकर। तो यहाँ पर आरआरबी इलाहाबाद जोन का यहाँ पर जो रैंकिंग निकालने की कोशिश किया है, काफ़ी हद तक जो स्कोर रैंकिंग है ना, ये सही है। पर जब बात आती है सी बैट रैंकिंग को लेकर, वहाँ पर थोड़े बहुत गलत या उलट फेर हो सकते हैं। इसलिए मैंने रेंज बता रखा है कि -3 +3। और यहाँ पर एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए, जो पोस्ट प्रेफरेंस है ना, ये बहुत कुछ बदल कर रख देगा। स्टेशन मास्टर का कट ऑफ चाहे तो ये बहुत ज़्यादा डाउन भी कर सकता, हो सकता है कि तो इसका कट ऑफ प्लस भी कर अप भी कर सकता। तो पोस्ट प्रेफरेंस किस जोन में किस तरह से लोगों ने सेलेक्ट कर रखा है, लेवल 6 के लेकर क्या लोगों ने सोच रखा था कि स्टेशन मास्टर देना है या नहीं देना है, ये एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। जो लोग ने फॉर्म अप्लाई करते समय कैंडिडेट ने पोस्ट प्रेफरेंस के तौर पर डाल रखा था, तो ज़्यादातर कैंडिडेट लेवल वैसे पोस्ट डाल रखा था जिसमें एक एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम के बाद अगला स्टेप कुछ ज़्यादा ना हो। तो ज़्यादातर कैंडिडेट के पोस्ट प्रेफरेंस कुछ ऐसे ही थे और यहाँ पर स्टेशन मास्टर में सी बैट हो जाते। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने इग्नोर भी किया था। जो लोग पोस्ट स्टेशन मास्टर के बारे में जानते हैं और जिनका चाहत है कि हाँ स्टेशन मास्टर ही चाहिए, वही कैंडिडेट है। तो यहाँ पर दो हर तरह कंडीशन बन रहे हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि कटअप जो मैं बताने वाला हूँ उससे बहुत ज़्यादा डाउन चला जाए, या हो सकता है कि उससे अप प्लस भी चला जाए, क्योंकि हमें हमारे पास एग्जैक्ट जो पोस्ट प्रेफरेंस का रैंकिंग है ना, ये हमारे पास नहीं है और ना कोई जानकारी मिल पाएंगे। क्योंकि आप कितना भी चालो सर्वे करवाना, कुछ भी करवाना, तो आप एग्जैक्ट नहीं जानकारी मिल पाएंगे कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस किसने क्या किस तरह से फिल कर रखा है। तो इसलिए यहाँ पर जितने लोग भी, एक तरह से बात करूँ, कट ऑफ के बराबर में आपका रिजल्ट हुआ है, सी बैट देने जाओ, पूरी की पूरी उम्मीद रहेगी कि आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो सकता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है पोस्ट प्रेफरेंस की वजह से। और यदि सी बैट में क्वालिफाई करने के रेशियो की बात करें, कितने लोग क्वालिफाई करते हैं, यदि आप देखते हो वैसे स्कोर जो मिनिमम स्कोर लेकर आए, जिन्होंने 68 60 के आसपास स्कोर लेकर आए, इनके पास दिक्कत ये होती है कि रीजनिंग के ऊपर, मैथ के ऊपर उतनी पकड़ अच्छी नहीं होती है। जब बात करते हो वैसे कैंडिडेट जिन्होंने 80 90 के बीच में स्कोर लेकर आए, 78 स्कोर लेकर आए, तो इनके रीजनिंग सेगमेंट के ऊपर इतना बहुत अच्छा मजबूत होता कि सी बैट में उतना समय नहीं लग पाते। ये सी बैट को बहुत हद तक कम समय में पूरी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं, प्रिपरेशन का अच्छे लेवल पर पहुंच जाते हैं। जब इसलिए यहाँ पर मैंने वैसे कैंडिडेट को दो रेशियो में ले रखा है। तो यहाँ पर जिन्होंने 80 प्लस कर रखा है, 78 प्लस रखा है, इनका 40 के रेशियो में माना है कि 40 के आसपास सेलेक्ट होंगे 100 में। और जबकि बात करें जो नॉर्मल स्कोर ले रखा है, तो इनको 32 के रेंज में माना कि 32 के आसपास सेलेक्ट होता है। अब यही ऑफिशियल आंकड़े भी है। जब आप ऑफिशियल आंकड़े देखते हो तो वहाँ पर भी यही कुछ हद तक मिलते हैं। हाँ, यहाँ पर ज़्यादातर कैंडिडेट जो अच्छा स्कोर करके आए हैं यहाँ पर, तो उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत अपने सब्जेक्ट के ऊपर किए होते हैं। तो इससे उतना समय नहीं लगता है अपने सब्जेक्ट को क्लियर करने में, सी बैट को अब प्रिपरेशन क्लियर करने में। अब आते हैं यहाँ कुछ आंकड़े के ऊपर। तो आरआरबी बिलासपुर जोन के ऊपर सबसे आरआरबी बिलासपुर जोन जिन्होंने अप्लाई कर रखा है ना, तो जिनका 70 प्लस है ना, बेफिक्र होकर जाना चाहिए सी बैट। और जिनका 70 प्लस नहीं भी है ना, जो 68 67 के बीच में, उनको भी जाना चाहिए। और यहाँ पर मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि आपका सिलेक्शन स्टेशन मास्टर के लिए हो जाए, मिनिमम स्कोर के ऊपर हो जाए। यहाँ पर जो हम लोग कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे वो कट ऑफ अलग होंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ऐसा मान के चल रहे हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट सी बैट दे रखा होगा और ज़्यादातर कैंडिडेट के फर्स्ट प्रेफरेंस स्टेशन मास्टर ले रखा होगा। इस बेस के ऊपर हम लोगों ने बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बिलासपुर जोन में कंपटीशन एक तरह से बात करें पूरी की पूरी ना के बराबर है। हाँ, थोड़े से कंपटीशन है, 80 प्लस वाले गिने चुने आपको मिलेंगे, 75 76 वाले भी गिने चुने लोग मिलेंगे। ज़्यादातर कैंडिडेट आपको मिलेंगे जो 78 से लेकर 70 के बीच के में स्कोर ज़्यादातर कैंडिडेट के हैं। मैक्सिमम कैंडिडेट की इसी के आसपास है। कुछ कैंडिडेट आपको मिलेंगे लगभग यहाँ पर जो 180 प्लस 90 प्लस
और सीए की भी कट ऑफ सबसे ज़्यादा लोएस्ट यदि बात करें तो शायद बिलासपुर जोन की रह सकते हैं। तो ये बिलासपुर जोन के ऊपर। अब बात करते हैं कुछ फैक्चुअल डेटा के ऊपर, और यहाँ पर हम लोग देखें कितने कैंडिडेट कितने के आसपास का स्कोर है। तो यहाँ पर रैंकिंग निकालने की कोशिश की गई। मेरे हिसाब से जो लग रहा है आरआरबी, जैसे जितने जोन के हम लोगों ने सर्वे में पार्टिसिपेट करने वाले कैंडिडेट्स हैं, सारे के सारे जितने अच्छे स्कोर वाले थे सारे के सारे पार्टिसिपेट किए हैं। वैसे कोई भी कैंडिडेट आपको नहीं मिलेंगे जिन्होंने अच्छे स्कोर किया है और सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया। इसी बेस के ऊपर थोड़े बहुत प्लस माइनस हो सकते हैं, इसलिए पॉसिबिलिटी मैं मान के चल रहा हूँ कि 150 कैंडिडेट प्लस होते हैं। 493 कैंडिडेट तो कंफर्म है कि जिन्होंने 80 प्लस कर रखा है आरआरबी इलाहाबाद जोन में, 493 कैंडिडेट, ठीक है। इसमें प्लस 150 इसलिए ले रखा है कि जैसे हमारे पास एग्जैक्ट रैंकिंग नहीं है कि कितने कैंडिडेट होंगे, पर यहाँ पर 150 प्लस हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है कि। और यहाँ पर देखें तो 77.62 के पास 891 कैंडिडेट हो जा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा अनबैलेंस टाइप के दिख रहे हैं, पर हो सकते हैं कि 891 कैंडिडेट हो जाए। ज़्यादातर ये सही है, 493 891 आप 80% माने कि सही है। थोड़े बहुत ही उलटफेर होंगे तो 643 आपको 80 प्लस वाले कैंडिडेट मिल जाएंगे और 642 77 से लेकर 80 के बीच में कैंडिडेट मिल जाएंगे। तो यहाँ पर रैंकिंग यदि ओवरऑल देखोगे तो आप बहुत नॉर्मल है और कंपटीशन है। यहाँ पर ज़्यादातर कैंडिडेट 493 कैंडिडेट है, मतलब यहाँ पर 100 में 40 कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं। यदि ये लोग सीबैट देने जा रहे हैं सारे कैंडिडेट, तो इसका मतलब ये भी निकल कर आता है कि इनका फर्स्ट प्रेफरेंस स्टेशन मास्टर या सेकंड प्रेफरेंस स्टेशन मास्टर या थर्ड या फोर्थ प्रेफरेंस स्टेशन मास्टर है, और यहाँ पर इसी उम्मीद में लोग सीबैट देने जा रहे हैं। तो यहाँ पर यदि 493 जो 80 प्लस करने वाले ये अटेंडेंस कम हो जाते, 493 की जगह 400 या 300 के आसपास हो जाते, तो ये कट ऑफ जो हम लोग बात करेंगे ये बहुत ज़्यादा डाउन होगा। यानी जो सिलेक्शन के लिए हम लोगों ने यहाँ पर कट ऑफ के ऊपर बात कर रखा है, ये आपको वैकेंसीज़ है, आपको कितना वैकेंसीज़ है, और यहाँ पर बात कर लेते हैं आरआरबी इलाहाबाद जोन के कट ऑफ के ऊपर। ये जो 80.62 बात कर रखा, इसमें -3 होने के मैक्सिमम चांसेस है कि -3 भी चला जाए, क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट जानकारी नहीं है पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर, और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो सीबैट को छोड़ना चाहेंगे। लगभग यहाँ पर हायर स्कोर वाले कैंडिडेट में जिन्होंने ज़्यादा स्कोर कर रखा उनमें से कम 100 कैंडिडेट तो कंफर्म मानो कि सीबैट ना देने जाए। इनके कुछ मेडिकल क्राइटेरिया की वजह से हो सकते हैं, कुछ अपना फर्स्ट प्रेफरेंस कोई और चाहते हैं और स्टेशन मास्टर को नहीं चाहते हैं, गुड्स गार्ड या लेवल 5 के ऊपर चाहते हैं। इस वजह से भी बहुत सारे लोग एग्ज़ाम छोड़ेंगे। तो यहाँ पर कंपटीशन यहाँ पर बस, हाँ, मैंने खुद को सेफ रखने के लिए कि हाँ बाद में ये ना बोलो कि आपसे 8 से 10 का कट ऑफ कम चले गए, तो ऐसा ना हो कि कट ऑफ कम हो तो 3 की रेंज में कम हो, इसलिए 84.62 के आसपास कट ऑफ कम होने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 77 के आसपास यदि आपका स्कोर है तो आपका काम बन जाएगा। ओबीसी की बात करें 79.66, एससी की बात करें 69 और एसटी की बात करें 67। और यहाँ पर बिलासपुर जोन के स्टेशन मास्टर की कट ऑफ देखें तो बिलासपुर जोन में अब यहाँ से आप खुद आइडिया लगा सकते हो ये स्कोर का ब्रेकडाउन है, कितने का स्कोर 90 प्लस करने वाले सिर्फ 14 कैंडिडेट है हर जोन में। हाँ, यहाँ पर थोड़े बहुत उलटफेर हो सकते हैं, पर ज़्यादा उलटफेर होने के चांसेस बहुत कम है। ये 14 कैंडिडेट हैं, ये कंफर्म है। 46 85 प्लस करने वाले कंफर्म है, 80 प्लस करने वाले कंफर्म है, क्योंकि जितने भी जोन में सर्वे में पार्टिसिपेट किया था वही कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया था जो पूरी तरह से एग्ज़ाम के लिए एक्टिव है। जो सर्वे में जितने भी सर्वे के डेटा देखा अभी तक, उससे यही आइडिया मिलते हैं कि हाँ ज़्यादातर कैंडिडेट जितने भी वैसे कैंडिडेट पार्टिसिपेट नहीं किए जो अपने रिजल्ट को लेकर अनसिक्योर थे। हाँ, उनका रिजल्ट हुआ है और वो अब सीबैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो अलग बात है, पर यहाँ पर अनसिक्योर थे वैसे कैंडिडेट ने सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया था। हाँ, जितने अच्छे स्कोर वाले कैंडिडेट थे सारे ने पार्टिसिपेट किया है। तो मेरे हिसाब से आरआरबी बिलासपुर जोन में शायद 80 प्लस कैंडिडेट करने वाले सिर्फ 147 है। यदि थोड़े बहुत खुद कुछ उलटफेर हो सकते हैं तो हो सकता है कि 245 80 प्लस करने वाले कैंडिडेट आपको मिल जाए, 245 भी हो सकते हैं, पर जहाँ तक मुझे लग रहा है 145 ही कैंडिडेट है जो 80 प्लस कर रखा है, और 75 प्लस 325, और टोटल कैंडिडेट 66.10 से लेकर 75 के आसपास 798 कैंडिडेट हैं जिन्होंने 75 से लेकर 66 के बीच में स्कोर कर रखा है। तो यानी टोटल 1300 का समथिंग जो रिजल्ट होता है, तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के हिसाब से, तो यहाँ पर ये और कुछ आप वैकेंसी देख सकते हो, सबसे ज़्यादा वैकेंसी जनरल कैटेगरी में ही है। और यहाँ पर जो कट ऑफ आपको स्टेशन मास्टर के लिए बताया वो यहाँ से लगभग 4 माइनस हो सकते हैं।
78 की जगह आपको 74 के ऊपर स्टेशन मास्टर के ऊपर सिलेक्शन होते हुए देखने को मिल सकता है। पर खुद को सेफ रखने के लिए मैंने यहाँ पर ये 78 के आसपास बता रखा है कि एग्जैक्ट हम लोग नहीं जानते कि आपके जोन में पोस्ट प्रेफरेंस किस तरह से लोगों ने डाल रखा और कितने लोग सीबैट देने जाएंगे नहीं देने जाएंगे। हम लोग मान के चल रहे हैं कि जितने लोग के रिजल्ट हुए ज़्यादातर कैंडिडेट सीबैट देने जा रहे हैं, इसलिए 78 के आसपास कट ऑफ रह सकते हैं या इससे भी डाउन जा सकता है। ईडब्ल्यूएस की बात करें 73 से डाउन हो सकते हैं, 70 के आसपास, 70 से लेकर 73 के बीच में आपको कट ऑफ यहाँ पर ईडब्ल्यूएस रह सकते हैं। ओबीसी 71 से लेकर 74 के रेंज में रह सकते हैं। एससी की बात करें 63 के आसपास और एसटी की बात करें 59 से भी डाउन जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर कैंडिडेट बहुत कम है जिन्होंने अच्छे स्कोर कर रखे हैं। ज़्यादातर स्कोर एसटी कैटेगरी में 50 से लेकर 55 के बीच में ही है मैक्सिमम कैंडिडेट एसटी में। और एससी की बात करें तो एससी में भी लगभग 55 से लेकर 65 के बीच में ज़्यादातर कैंडिडेट है, तो यहाँ पर भी कट ऑफ डाउन होने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं अब सीए की कट ऑफ। तो आरआरबी इलाहाबाद जोन में सीए की कट ऑफ देखें तो 92.66 के आसपास आपने स्कोर कर रखा है ना, तो यहाँ पर मैक्सिमम चांसेस है कि आपको सीए का पोस्ट मिल सकता है या कम भी हो सकते हैं, -1 के समथिंग कम जा सकते हैं। 91 के आसपास भी सिलेक्शन हो सकता है सीए के लिए। फिर बात करें ईडब्ल्यूएस के लिए 88.66 के आसपास और 90.33 के आसपास ओबीसी। एससी कैटेगरी 87.66 और एसटी के लिए 85 के आसपास लोगों ने स्कोर, हाँ इतने कैंडिडेट हैं एसटी में जो सीए के लिए क्वालिफाई करते हैं। सीए के लिए जितने कैंडिडेट होने चाहिए आरआरबी इलाहाबाद जोन में 85 करने वाले स्कोर हैं। एससी भी में कैटेगरी में भी 87 के आसपास स्कोर करने वाले लगभग बहुत सारे कैंडिडेट हैं। 10 है तो लगभग 15 के आसपास कैंडिडेट मैंने देखे हैं। ओबीसी में भी लगभग बहुत ज़्यादा, ओबीसी में तो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट है। ईडब्ल्यूएस में लगभग 15 के आसपास कैंडिडेट हैं। टोटल वैकेंसी 7 है और 15 के आसपास हैं ऐसे कैंडिडेट जो 80.66 से ज़्यादा स्कोर कर रखे हैं। और 92 इसमें से कुछ कैंडिडेट को मैंने जनरल में डाल रखा है, क्योंकि जनरल में कैंडिडेट ईडब्ल्यू से जो जिनका रिजल्ट जनरल में रिजल्ट हुआ होगा, ये जनरल के ऊपर जिनका उसको जनरल की कट ऑफ क्लियर करेंगे तो वो जनरल में रिजल्ट दे सकते हैं। इसलिए 80.866 प्लस भी हो सकता है, +1 चला जाए, 89 भी जा सकता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सीए के लिए कट ऑफ। तो ये रह सकते हैं आरआरबी इलाहाबाद जोन का कट ऑफ। अब बात कर लेते हैं आरआरबी बिलासपुर का सीए का कट ऑफ क्या रह सकता है। 90.66 के आसपास का स्कोर है, तो यहाँ पर काम बन जाएंगे। 87 ईडब्ल्यूएस, 88 के आसपास ओबीसी और 80 के आसपास रहेंगे। 80 82 82 80 के समथिंग आपको एसटी कैटेगरी में कट ऑफ रह सकता है यहाँ पर सीए के लिए। और एससी की बात करें 83 से लेकर 86 के बीच में रह सकते हैं कट ऑफ सीए के लिए। ज़्यादातर चांसेस है इसी रेंज में कट ऑफ आपको सीए के लिए रह सकते हैं। प्लस माइनस जो हम लोग बात कर रखे ठीक वैसा जा सकता है। और यहाँ पर कंबाइंड इसलिए किया था कि समय की बचत हो। अब इससे 10 मिनट में लगभग 2 वीडियो कंप्लीट हो गए। और ठीक वैसे ही आरआरबी कोलकाता और आरआरबी मालदा जोन के शायद शाम को या दोपहर में जो भी टाइमिंग हो, या जब कंप्लीट रिकॉर्डिंग हो जाएंगे देन वहाँ उसके ऊपर आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आरआरबी बिलासपुर और आरआरबी इलाहाबाद के ऊपर हम लोगों ने बात कर रखा। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।